हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज आज जो मेरी मोटर है ये 3 फेस की है, तकरीबन 5-5.5 एचपी की मोटर है। और इसको किस तरीके से वाइंड करना, तो मैंने तकरीबन इसमें वायर सारी बिठा दी है और ये चेन वाइंडिंग है और ये कंस्ट्रक्टिक वाइंडिंग है। तो इसमें मैंने 3 पोल की यानी वो सेट बनाए थे। तो सेट बनाने के बाद मैंने इसमें वायर डाल दिया और वायर डालने के बाद हर सेट के पास मैंने ये पेपर डाल दिया था। पेपर डालने के बाद पीछे वाली साइड पे मैंने डोरी लगा दिया और अब जो कनेक्शन वाली साइड है वो मैंने ऊपर कर लिया। आप ये देख सकते हैं ये कनेक्शन है सारे मैंने, और कनेक्शन के जो सेट के जो कनेक्शन है एक एक सेट का मैंने यानी आपस में ज्वाइंट किया। ये आप देख सकते हैं यानी सारा ये एक एक सेट है। इन दोनों को सेट को इसलिए ज्वाइंट किया है ताकि हम समझ सके कि ये एक सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट, इस तरीके से हम कनेक्शन करने में आसानी होगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन सारे जो सेट है उनको मैंने आपस में जोड़ा हुआ, यानी एक एक सेट को, यानी ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है। तो अब इसको कनेक्शन किस तरीके से करने हैं ये आप देख सकते हैं कि एक का अगर हमने कनेक्शन किया तो उसके साथ फिर 2 सेट को हम छोड़ देंगे, फिर उसके साथ तीसरे सेट का कनेक्शन करेंगे। इसी तरीके से फिर 2 सेट को छोड़ के फिर उसके बाद कनेक्शन होगा, फिर 2 सेट को छोड़ के फिर उसके साथ अगले सेट के साथ कनेक्शन होगा। तो तरीकाकार यही होगा। उसके बाद फिर जब जो बाकी हमारे जो 2-2 सेट बचेंगे तो उसके बाद हमारी फिर येलो वाली, जैसे रेड वाले हमने कनेक्शन कर लिए एक सेट का, तो फिर येलो वाली सेट का होगा। तो येलो वाले में ये होगा कि एक सेट यानी कनेक्शन करके आगे वाला सेट छोड़ के फिर उसके आगे वाला सेट, इसी तरीके से फिर एक सेट छोड़ के फिर उसके आगे वाला सेट, यानी कि हमारे पास 2-2 सेट बचेंगे। तो इसी तरीके से कनेक्शन करना है। तो ये आप देख सकते हैं मैं अब इसको कनेक्शन करने जा रहा हूँ और इसके कनेक्शन करने का जो स्टार्टिंग होगी वो हमारा जैसे स्टार्टिंग कोयल, जैसे स्टार्टिंग वाला जो वायर होगा वो हम बाहर निकालेंगे और उसके जो बाद जो एंडिंग वायर होगा वो हमारा आगे वाले एंडिंग के साथ जुड़ जाएगा। यानी स्टार्ट वाला हमारा बाहर निकलेगा, अगर मिसाल के बाद मैं इसका कनेक्शन बाहर निकालता हूं तो एंडिंग वाला जो सेट है वो अगले वाले सेट के एंडिंग के साथ मिल जाएगा और उसकी स्टार्टिंग फिर अगले वाले स्टार्टिंग के साथ मिल जाएगी और उसके जो एंडिंग वाला होगा बचेगा वो हमारा आखिरी वाले एंडिंग के मिल जाएगा और उसका जो स्टार्टिंग है वो हमारा बाहर निकल आएगा। तो कनेक्शन करने का तरीका बिल्कुल ही ईजी है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं मैं इसके अब उसकी जो वार्निश होती है वो उतार रहा हूँ और ये मैंने एक सेट डाल दिया, जैसे कि ये आपको आप देख रहे हैं कि ये इसका स्टार्टिंग का जो कनेक्शन है वायर वो बाहर निकाल रहा हूँ। अब इसके साथ जो 2 सेट होंगे वो छोड़ के मैं आगे वाले सेट के, यानी अब इसकी जो एंडिंग की है आगे वाले सेट की एंडिंग के साथ ज्वाइंट हो जाएगी 2 सेट छोड़ के। अगर ये मिसाल के बाद मैंने ये इसको रेड का यानी सेट करता हूं तो येलो और ब्लू को छोड़ के आगे वाली रेड के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो गाइस ये है 36 स्लाड है और 36 स्लाड और तकरीबन ये इसके अंदर जो सेट है मैंने डबल लेयर चलाई है, क्योंकि आप डबल लेयर भी बना सकते हो और सिंगल लेयर भी आप बना सकते हो। तो इसका जो फार्मूला निकला था वो डबल लेयर था, तो डबल लेयर के हिसाब से मैं इसमें कनेक्शन कर रहा हूं। और ये 1400 आरपीएम मोटर है 3 फेस की। और गाइस वार्निश जो है अच्छे से उतारनी है इसकी, ताकि वायर का जो करंट है वो सही पास हो और वहां जो जहां पर हम ये लगाएंगे वो जगह हीट ना हो। तो गाइस ये आप देख सकते हैं आप इसमें 2800 आरपीएम होते हैं, 1400 आरपीएम होते हैं, उससे 960 आरपीएम होते हैं। तो ये हमारे पास 1400 आरपीएम वाली मोटर। तो गाइस ये आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने इसमें अभी एक सेट का जो कनेक्शन कर दिया है। तो अब उसका मैं आगे वाले सेट के साथ यानी उसके एंडिंग आगे वाले सेट के एंडिंग के साथ उसका कनेक्शन कर रहा हूँ और एक कनेक्शन मैंने बाहर निकाल दिया है।
तो गैस ये 1400 आरपीएम में मोटर में जो कनेक्शन होते हैं वो, जैसे कि हम अगर सिंगल फेज की जो मोटर के कनेक्शन करते हैं, छोटी वाली वायर बाहर निकलती है और जो बड़ी जो उसकी सेट जो बच जाता है, जो बड़ा वाला सेट यानी एंडिंग वाला सेट उसके साथ वाला जो सेट होता है उसके एंडिंग के साथ मिल जाता है, जैसे रनिंग की और स्टार्टिंग की। पहले हम अगर रनिंग के कनेक्शन करते हैं तो उसके जो बड़े वाला जो सेट होता है वो आगे वाले सेट के बड़े के साथ मिल जाता है, उसका जो छोटे वाला सेट जो बचता है उसके कनेक्शन जाके आगे वाले सेट के छोटे के साथ कनेक्शन मिल जाता है। इसी तरीके का फार्मूला इसी में है। इसमें यानी हम 3 फेज है तो 3 फेज के यानी 3 फेज के कंट्रोल होता है। पहला फेज में जो हम कनेक्शन करेंगे, जैसे कि हमने बड़ा वाला यानी इसकी स्टार्टिंग का कनेक्शन हमने बाहर निकाल दिया, जो उसका एंडिंग वाला कनेक्शन होगा उसके यानी 2 फेजों को छोड़ के तीसरे फेज के यानी जो उसका अपना जो फेज होगा उसके यानी 4 पोल हो गए एक यानी सेट के। एक फेज के 4 पोल है, उसके साथ फिर दूसरे सेट उसके 4 पोल है, इसके तरफ फिर ब्लू वाले यानी येलो ब्लू और ब्लू वाले के भी 4 पोल है। इसी तरीके से यानी ये तीनों फेजों के 4-4 पोल होंगे। तो हर पोल का यानी कनेक्शन जो है वो आपस में यानी करके फिर वो बाहर निकल जाएंगे 2, यानी छोटी स्टार्टिंग का बाहर निकलेगा तो एंडिंग उसका अगले वाली एंडिंग के साथ मिल जाएगा और जो स्टार्टिंग है उसकी छोटी वाली स्टार्टिंग के साथ कनेक्शन हो जाएगा और एंडिंग वाला फिर उसके आगे वाली एंडिंग के साथ हो जाएगा और इस तरह से स्टार्टिंग का बाहर निकल जाएगा। तो कनेक्शन का तरीकाकार यही होगा। इसी तरीके से फिर दूसरा फेज फिर तीसरा फेज, तो इन तीनों फेजों का सेम कनेक्शन होंगे। जबकि 2800 आरपीएम में कनेक्शन करने का तरीकाकार और होता है। जैसे कि हम 2800 आरपीएम में ये होगा कि कनेक्शन यानी 12 पे यानी आमने सामने जो फेज, जैसे अगर मिसाल पास हमारे पास 24 स्लॉट का यानी मोटर है तो 24 स्लॉट का मोटर का ये होता है कि 12 पे यानी पोल आके बैठेंगे तो आमने सामने वाले पोल के यानी बड़े के साथ कनेक्शन होके सेट कनेक्शन हो जाएगा। बाकी जो उसके जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है और दूसरी सेट का भी स्टार्टिंग वाला पॉइंट दोनों बाहर आ जाएगा सप्लाई के लिए। इसी तरीके से फिर दूसरा फेज हो जाता है, फिर दूसरा फेज भी इसी तरीके से उसका कनेक्शन होता है, फिर तीसरे सेट का भी इसी तरीके से यानी फेज का कनेक्शन होता है। तो इसी तरीके से तीनों फेज वो बाहर निकल आते हैं। आगे जाके इसके में डबल लेयर का कंस्ट्रिक्ट वाइंडिंग का किस तरीके से कनेक्शन किया था वो भी आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, और डबल लेयर सिंगल लेयर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। 36 स्लॉट में हो गया या 24 स्लॉट में हो गया, और सिंगल फेज के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, कैपेसिटर के कनेक्शन किस तरीके से किए जाता है वो भी बताऊंगा, और इस मोटर के जो स्टार्ट और डेल्टा के कनेक्शन है वो किस तरीके से किया जाता है वो आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपने कनेक्शन वो करना है। तो गैस कोशिश ये करें कि वीडियो को मिस ना करें या वीडियो को काटे नहीं, ताकि वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आप पूरा समझ सकोगे कि आपको कनेक्शन करने का तरीकाकार क्या होगा। तो गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नए वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ये गाइस आप देख सकते हैं, इसका मैं आगे वाले कनेक्शन कर रहा हूं।
तो गाइस 4 सेट जो होते हैं, 4 सेट के हमारे तीन कनेक्शन होंगे। उसके बाद 2 कनेक्शन जो हमारे वो बाहर आ जाएंगे। तीन हम ज्वाइंट कराएंगे तो उसके बाद वो चौथा हमारा वो बाहर वाली साइड पे आ जाएगा, यानी एक इन वाला और एक बाहर वाली, यानी जैसे कि हम V1 और V2 इस तरीके से लिख के हम उसको बाहर निकाल के ले आएंगे। गैस पेपर प्रॉपर तरीके से लगाएं ताकि कोई भी सेट आपस में यानी उसका क्रॉसिंग ना हो। और गाइस ये आप देख सकते हैं, ये हमारा तकरीबन फेस निकल चुका है, यानी एक सेट का हमारा यानी फेस का दोनों वायर हो चुके हैं। एक ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें रेड वाली वायर इस्तेमाल की है और दूसरी साइड की भी मैंने रेड वाली वायर इस्तेमाल करके ये भी मैंने सेट बाहर निकाल दूंगा, दोनों वायरें। तो इसी तरीके से फिर मैं येलो वाले वायर का करूंगा कनेक्शन, उसके बाद फिर मैं ब्लू वाले का करूंगा। यानी सेम कनेक्शन वो सेटिंग होगी इसी तरीके से, रेड की, फिर येलो की, फिर ब्लू की। और यही 6 के 6 कनेक्शन हमारे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम उसको स्टार और डेल्टा में जैसे भी हम चाहें उसको उस हिसाब से उसके कनेक्शन करके उसको मोटर को चला सकते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों वायर यानी एक सेट यानी एक फेज का मैंने कनेक्शन करके उसको 2 वायर बाहर निकाल दिया। अब इस तरीके से मैं अब उसके यानी येलो वाली वायर का करूंगा इसी तरीके से। तो बिल्कुल इजी है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नेक्स्ट वीडियो तक रखें बहुत सारा ख्याल और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज नासिर।